चाइना का 30% लैंड एरिया रेगिस्तान से घिरा हुआ है। 30% लैंड चाइना इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उस जगह पर रेत होने की वजह से। उसके अलावा जो बची हुई जमीन है उसमें से 18% हिस्सा ऐसा है जहाँ की जमीन रेत में बदलती जा रही है और धीरे धीरे उस जगह पर रेगिस्तान फैलता जा रहा है। और चीन के अंदर बीजिंग में हर महीने 2 बार रेत का तूफान आता है और धीरे धीरे रेगिस्तान फैलता जा रहा है। बादलों के बरसने का पैटर्न बदल चुका है जिसकी वजह से वहाँ पर खेती की जमीन कम होती जा रही है और इसके बारे में चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसलिए चाइना ने इसका इलाज करने के लिए ऐसी मशीनें बनाई है जिसमें से एक का नाम है जुमांग 301 और ये मशीन एक रोबोट है जो कि लार्ज स्केल रोबोटिक डिवाइस है जिसे चाइनीज वैज्ञानिकों ने बनाया है रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए और वहाँ के रेगिस्तान की जमीनों को खेती लायक बनाने के लिए। और ये मशीन ऑटोमेटिक सीडिंग करती है, यानी कि जमीन में लगाने के लिए जो बीज होते हैं वो बीज ये ऑटोमेटिकली जमीन में लगाता है। और इस मशीन को बड़े बड़े इलाकों में छोड़ा गया तो ये ऑटोमेटिकली पूरी जमीन पर सीडिंग कर देता है। इसके अलावा ये मशीन भूसे का इस्तेमाल करके रेत वाली जमीन को कड़क बनाती है ताकि रेत हवा में उड़ ना सके। इसके बाद ये चकोर चकोर करके पूरा एक जाल बना देता है जिसकी वजह से जब रेगिस्तान में तेज हवा चलती है तब रेत को अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती। देखिए, रेगिस्तान का फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है रेत का तूफान और धूल और आंधी। ये रेत जब तेज हवाओं के साथ रेगिस्तान से उड़ती है तब जहाँ जहाँ तक ये पहुँचती है उस जगह पर मिट्टी के ऊपर रेत बिखर जाती है और इसी तरह से रेगिस्तान फैलता है। पर अगर किसी मशीन से रेत को ही उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो रेत सख्त बन जाएगी और उड़ नहीं पाएगी। और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रहा है जिसका नाम है सैंड ग्रेटिविक। और ये मशीन रियल डाटा कलेक्शन करती है, मतलब कि वातावरण में क्या हो रहा है, कितनी आर्द्रता है, कितना सूखापन है, हवा कितनी चल रही है, उसके हिसाब से ये मशीन अपनी ऑटोमेटिक सीडिंग, सैंड स्टेबलाइजेशन और सैंड ग्रिड पेविंग का एक काम करता है AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। अगर चाइना मशीनों के अलावा अगर इंसानों के द्वारा ये सब काम करने की सोचता तो बहुत मुश्किल होता। रेगिस्तान को हरा करने के लिए या फिर रेगिस्तान की धूल से उड़ने वाली आंधी को रोकने के लिए अगर इंसानों को काम पर लगा दिया जाता तो ये काम बहुत मुश्किल था। वही दूसरी ओर इस मशीन के जरिए 260 एकड़ जमीन पर एक दिन के अंदर ये मशीन पूरा काम खत्म कर देती है और वो भी किसी भी कंडीशन में, चाहे तेज गर्मी हो या फिर जमीन का पृष्ठभाग ओबड़ दोबड़ हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में ये मशीन बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। और उसी के साथ जो बीज ये मशीन बोता है वो रियल टाइम डेटा कलेक्शन करते हुए बोता है। अब जमीन में बीज बोने वाली मशीन हमारे भारत में भी है जिसे हम ट्रैक्टर कहते हैं और वो पेरनी यंत्र के जरिए जमीन में बीज बोता है, लेकिन उसने कितने बीज बोए इसका वो कलेक्शन नहीं करता। यानी कि हमारे पास ऐसा यंत्र तो है लेकिन ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हमने अभी तक विकसित नहीं की है। और चाइना ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपने ऐसे कई क्षेत्रों में डेवलपिंग के काम कर रहा है और रेगिस्तान में वो ऐसे ही बीज लगा रहे हैं जिनको पानी की कम जरूरत पड़ती है और वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर रोबोट काम कर रहे हैं इसलिए इंसानों की तरह वो थकते नहीं है, इसलिए वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब इन कामों की वजह से वहाँ की रेत जो है वो ठोस होती चली जा रही है और वहाँ पर पेड़ पौधे उगने की वजह से अब वहाँ की रेत हवा में उड़ नहीं सकती। इसकी वजह से अब वहाँ की धूल भरी आंधियां जो वहाँ पर उड़ती थी वो कम हो जाएंगी और वो रेतीले इलाके धीरे धीरे हरियाली की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और इस तरीके से चाइना ने अपने बड़े रेगिस्तानी इलाके को हरियाली में तब्दील कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मशीन इसी तरह से रेत खाती है, यानी कि रेतीली जमीन को उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट करती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भारत में भी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित होनी चाहिए? और हमारे भारत में भी कई रेगिस्तानी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगर हमने भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली तो हमारे यहाँ पर भी जो रेगिस्तान है और वहाँ पर उठने वाले तूफान जो है वो थम सकते हैं और रेगिस्तान का इलाका हरियाली में तब्दील हो सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।